नमस्कार, मैं विपुल गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन भारत पहुंचा था ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज। 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर भारत में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। सन 1600 में ब्रिटिश व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य धन कमाना था। कंपनी भारत से मसालों का व्यापार करना चाहती थी, लेकिन पुर्तगालियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने में अड़चनें पैदा की। ऐसे में अंग्रेजों ने डच की मदद से लंबे समय तक पुर्तगालियों का मुकाबला किया और 1612 में कैप्टन बॉस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद 1613 में शाही फरमान के तहत सूरत में व्यापार करने का कंपनी का अधिकार सुरक्षित हो गया। आज के दिन हुई थी कलकत्ता शहर की स्थापना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना जॉब चॉर्नोक ने 24 अगस्त 1690 को की थी। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर और 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता को शैक्षिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रारंभिक केंद्र और देश में साम्यवादी आंदोलन के गढ़ के रूप में पहचान मिली है। महलों के इस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देश की बौद्धिक राजधानी कोलकाता लंदन के बाद ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था। इसे किसी जमाने में पूरब का मोती भी कहा जाता था। आज के दिन वीवी गिरी और फखरुद्दीन अली अहमद बने थे राष्ट्रपति। 24 अगस्त 1969 को वीवी गिरी ने देश के चौथे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। वीवी गिरी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था और 1937 में वह श्रम व उद्योग मंत्री नियुक्त किए गए थे। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। बाद में वह गांधी जी के आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए थे। देश के आजाद होने के बाद वह लोकसभा सांसद चुने गए। वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के राज्यपाल रहे। वह उपराष्ट्रपति भी रहे। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वहीं 24 अगस्त 1974 को देश के 5वें राष्ट्रपति के रूप में फखरुद्दीन अली अहमद ने शपथ ग्रहण की थी। वह कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए थे। क्रांतिकारी राजगुरु का आज के दिन हुआ था जन्म। महान क्रांतिकारी शिवराम हरि राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को हुआ था। वाराणसी में अध्ययन के दौरान राजगुरु का संपर्क कई क्रांतिकारियों से हुआ। वह चंद्रशेखर आजाद से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उनकी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से तत्काल जुड़ गए। आजाद की पार्टी में इन्हें रघुनाथ के छंद नाम से जाना जाता था। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और यतीन्द्रनाथ दास जैसे क्रांतिकारी राजगुरु के अभिन्न मित्र थे। राजगुरु एक अच्छे निशानेबाज भी थे। 23 मार्च 1931 को राजगुरु को भगत सिंह और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। ब्रिटिश सैनिकों ने आज के दिन व्हाइट हाउस को कर दिया था आग के हवाले। 24 अगस्त 1814 को ब्रिटिश सैनिकों ने व्हाइट हाउस में आग लगा दी थी। अमेरिका के आजाद होने के बाद यह पहला मौका था जब किसी विरोधी ने वॉशिंगटन डीसी में प्रवेश कर कई स्थानों को तबाह कर दिया था। जब ब्रिटिश सेनाएं व्हाइट हाउस पहुंची तो राष्ट्रपति जेम्स मैडिसन और उनकी पत्नी डॉली वहां से निकल चुके थे। राष्ट्रपति उस दिन युद्ध के मैदान पर अपने जनरलों से मिलने के लिए गए थे। इस हमले के बाद राष्ट्रपति मैडिसन ने व्हाइट हाउस में रहना पसंद नहीं किया और बचे हुए शासनकाल के दौरान ऑक्टेगन हाउस में रहे। 1817 में जब जेम्स मोनरो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पुनः निर्मित व्हाइट हाउस में रहना शुरू कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।